नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारत की कथाएं में। अभी तक आपने हमारे चैनल भारत की कथाएं को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। इस कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता। सबसे पहले आपको बता दें कि श्राप देना कोई आसान काम नहीं है और यह हर किसी के बस की बात नहीं है। जिस तरह से एक मिट्टी के घड़े में पानी भरना मूर्खता है, मिट्टी के घड़े में पानी ठहर नहीं सकता, उसी तरह उस व्यक्ति का श्राप निरर्थक है जिसने अपने जीवन काल में कभी तपस्या न की हो। तपस्या के बिना कुछ संभव नहीं है। ब्रह्मा जी ने तपस्या से ही इस ब्रह्मांड की रचना की है जिसमें असंख्य ग्रह और आकाश गंगाएं हैं। तपस्या के बिना कुछ सार्थक नहीं हो सकता। तपस्या से हर चीज मुमकिन है, लेकिन तपस्या हर किसी के बस की बात नहीं होती। तपस्या के बिना मुक्ति और ब्रह्म साक्षात्कार की बात तो छोड़ दें, क्योंकि तपस्या के बिना छोटी छोटी चीजें भी प्राप्त नहीं होती। जो भोजन आप खाते हैं उससे शक्ति प्राप्त करना आसान नहीं है। अनाज को पहले सूर्य की किरणों में तपाया जाता है, फिर पकाते समय रसोई में तपाया जाता है और फिर पाचन तंत्र द्वारा तीसरी बार तपाया जाता है, तब जाकर भोजन से शक्ति प्राप्त होती है। अगर आप कच्चा अनाज खाएं तो आपको उससे शक्ति नहीं मिलेगी, और अगर आप ठीक प्रकार से पका हुआ भोजन खाएं लेकिन आपका पाचन तंत्र सही नहीं है, तब भी आपको उससे वो शक्ति प्राप्त नहीं होगी। भोजन में इतनी शक्ति है कि आपके सारे अंग और यहाँ तक कि आपका दिमाग भी भोजन के जरिए काम करता रहता है। जिसे 25 से 30 वॉट प्रति घंटे की बिजली चाहिए, लेकिन इसे बिना तपस्या प्राप्त नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिक ऐसी कोई व्यावहारिक मशीन नहीं बना पाए हैं जो अनाज से बिजली बना दे। जो लोग इस सत्य को नहीं जानते वो बिना तपस्या किए बड़े बड़े काम करने में यकीन रखते हैं। इस तरह के लोगों का लक्ष्य होता है बिना तपस्या के पैसे कमाना, और वे जुआ खेलकर सारा पैसा खो देते हैं। जुआ खेलना एक महापाप भी है, इसलिए बाद में जुआ खेलने से संबंधित नर्क में भी उन्हें जाना पड़ता है। अर्थात आपको केवल जिंदा रहने के लिए तपस्या करनी होती है। फिर बड़े बड़े काम बिना तपस्या के कैसे हो सकते हैं। श्राप देना उन्हीं बड़े कामों में से एक है। आपने जाना कि श्राप देने के लिए तपस्या करने की आवश्यकता है। अब बताते हैं कि कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता। इसके लिए आपको जाननी होगी कुछ बातें कलयुग के बारे में। वैसे तो कलयुग के बारे में आप जानते ही होंगे। कलयुग को कलह का युग कहा गया है। 4 युगों का वर्णन सनातन धर्म में हर जगह पाया जाता है। ये 4 युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। 3 युगों में सात्विक वातावरण होने के कारण साधारण लोग भी भगवान की भक्ति करने लग जाते हैं। बाकी सब युगों की तरह कलयुग में भक्ति कर पाना आसान नहीं है। यहाँ जन्म लेने वाले लोग जीवन भर कष्ट भोगते हैं। इस युग में राजा अपनी प्रजा का शोषण करते हैं, धर्म ग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। इस युग में बड़े भयंकर युद्ध होते हैं और अकाल पड़ते रहते हैं। प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं और नई नई बीमारियां जन्म लेती हैं, जो महामारी बनकर लोगों को प्रताड़ित करती रहती हैं। राक्षस हमेशा से ही भगवान को मारना चाहते हैं। राक्षसी स्वभाव वाले लोगों का ही इस युग में बोलबाला होता है और वो स्वयं भगवान बनने का प्रयास करते हैं। भोली भाली जनता ऐसी ढोंगी बाबाओं के चक्कर में पड़कर कभी भी भगवान के धाम वापस नहीं जा पाते। इस युग में मुक्ति के द्वार बंद हो जाते हैं। जीव के कल्याण के मार्ग कहीं नजर नहीं आते और कुछ ही समय के इंद्रिय सुख को यहाँ सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भगवान को जानने में यहाँ किसी की रुचि नहीं है और तपस्या के नाम से ये लोग भयभीत हो जाते हैं। दान इनसे दिया नहीं जाता और यज्ञ केवल दिखावे के लिए करते हैं। इस तरह यह निश्चित निम्न गति को प्राप्त करते हैं। सतयुग में सब परमहंस हुआ करते थे, जिन्हें केवल भगवान के भजन से मतलब होता था। वो धर्म का पालन करने वाले और घनघोर तपस्वी हुआ करते थे और अपने जीवन के अंत तक भगवान के धाम वापस जाने का प्रयास करते थे। कुछ लोग जिन्होंने सतयुग में भगवान का भजन ठीक से नहीं किया, वो वापस भगवान के धाम नहीं जा पाए। ऐसे लोग त्रेता युग में जन्म लेते हैं और फिर से भगवान के धाम वापस जाने का मौका पाते हैं। इनमें से कुछ लोग तो त्रेता युग में भगवान की भक्ति करके उनके धाम चले जाते हैं, परंतु कुछ लोग त्रेता युग में मनमानी करते हैं और भक्ति करने में रुचि नहीं दिखाते। इस तरह के लोग द्वापर युग में फिर से जन्म लेते हैं। कुछ लोग द्वापर युग में सही से भक्ति करके जीवन को सफल बना देते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ बदमाश लोग जो शास्त्रों को नहीं मानते और अपने मन से ही कर्म करते हैं, वे द्वापर युग में भक्ति नहीं करते। ऐसे लोगों को जबरदस्ती कलयुग में जन्म दिया जाता है। कलयुग के बारे में पढ़कर अभी तक आप इस युग के बारे में जान गए होंगे। सत्य, दया, पवित्रता और तप के ये 4 धर्म स्तंभ हैं। कलयुग के लोग इन सद्गुणों का आचरण नहीं करते, अपितु इसके विपरीत जुआ खेलते हैं, हिंसा, व्यभिचार और नशा करते हैं। केवल उस तपस्वी का श्राप लगता है जिसने जीवन भर धर्म का पालन किया हो। जिस तरह तपाई हुई मिट्टी का घड़ा पानी रोकता है और साधारण मिट्टी का घड़ा पानी में बह जाता है,
ठीक उसी तरह धर्म परायण तपस्वियों के श्राप अटल होते हैं, परंतु भोगियों के श्राप नहीं लगते। कलयुग में धर्म का पालन करने वाले तपस्वी बचे ही नहीं हैं, और जो हैं वो सामने नहीं आते, इसलिए कलयुग में श्राप नहीं लगता। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अभी तक आपने हमारे चैनल भारत की कथाएं को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।